वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 2B कंप्लीट किया था। आज हम एक्सरसाइज 2C स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 2C में हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू यूज़ एक्सपोनेंट्स टू एक्सप्रेस वेरी स्मॉल और वेरी बिग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत बड़ी संख्याओं को या बहुत छोटी संख्याएं, ठीक है, उन्हें हम स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी कि एक्सपोनेंट का यूज़ करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, आपके डेसिमल से पहले सिर्फ एक नंबर होता है। जैसे ये है, तो यहाँ पर डेसिमल से पहले सिर्फ एक नंबर होना चाहिए, देन डेसिमल, ठीक है, एंड देन मल्टीप्लाई में 10 टू दी पावर में। ठीक है, नंबर जो होगा वो आपका पावर में होगा, 10 टू दी पावर समथिंग। अब ये कुछ भी हो सकता है। अब जैसे कि बहुत बड़ी संख्या है तो पावर आपकी पॉजिटिव होगी, और अगर बहुत छोटी संख्या है जैसे कि आपका 0.0000049, ये छोटी संख्या हो गई। ठीक है, लेस देन 1 बहुत छोटी संख्या है ये, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पावर आपकी नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ पे मल्टीप्लाई में 10 टू दी पावर माइनस समथिंग। ठीक है, तो आप देखेंगे कि अगर बहुत बड़ी संख्या है तो उसे हम लोग कैसे डेसिमल में एक्सप्रेस करते हैं, या बहुत छोटी संख्या है तो उसे डेसिमल में कैसे एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लेके आते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। तो अभी मैंने बताया कि स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, आपके डेसिमल से पहले सिर्फ एक नंबर होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस नंबर में डेसिमल पुट करेंगे। ठीक है, और डेसिमल क्या करेंगे, डेसिमल से लेफ्ट साइड में सिर्फ एक ही नंबर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि डेसिमल के लेफ्ट साइड में सिर्फ एक ही नंबर होगा, यानी कि डेसिमल आपका कहाँ लगेगा, यहाँ पर लगेगा। ठीक है, यहाँ पर लगेगा डेसिमल आपका, यानी कि 2.7। ठीक है, 2.7। अगर हाँ और कोई भी नंबर है तो हम उसे लिख देंगे, बट जीरो को हम लोग नहीं लिखते हैं। तो 2.7, देन मल्टीप्लाई का साइन, एंड देन बाकी सब जो यहाँ पे जो जीरोज हैं, ठीक है, उन्हें हम 10 टू दी पावर में लिखेंगे, 10 टू दी पावर। और 10 टू दी पावर क्या, हमने डेसिमल कहाँ पे लगाया है, कौन सी प्लेस पर, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। ठीक है, लाख की पोजीशन पे लगाया है, यानी कि कितनी संख्या हमने पीछे से छोड़ी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर्स हमने पीछे से छोड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 10 टू दी पावर 6। ठीक है, तो 2.7 इंटू 10 टू दी पावर 6, ये है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म इस नंबर का। अब जैसे कि ये है, मान लो हमारे पास ये 2700 होता। ठीक है, 2700, तो हम इसे कैसे एक्सप्रेस करते, तो डेसिमल के लेफ्ट साइड में सिर्फ एक ही नंबर होना चाहिए, डेसिमल के लेफ्ट साइड में सिर्फ एक नंबर, यानी कि डेसिमल आपका यहाँ पे पुट हो जाएगा 2.7। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमने क्या किया है, डेसिमल कितनी संख्या पीछे से हमने छोड़ी है, 1, 2, 3। ठीक है, 3 नंबर्स छोड़े हैं। ठीक है, 1, 10, 100, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 संख्या हमने छोड़ी है, तो 10 टू दी पावर 3। अगर यहाँ पे हमने पीछे से संख्या छोड़ी है कितनी, 10, तो यहाँ पे 10 टू दी पावर 10 हो जाएगा। अगर 20 संख्याएं हमने छोड़ी हैं पीछे से, तो वो 10 टू दी पावर 20 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर बहुत बड़ी संख्याएं हैं, ठीक है, बहुत बड़ा नंबर है, तो हम उसे पावर आपकी हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है, जैसे कि मान लो हमारे पास ये है 49, ठीक है, समथिंग ये है। हमें क्या करना है, इसे एक्सप्रेस करना है, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में शो करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले डेसिमल से पहले सिर्फ एक नंबर होना चाहिए, यानी कि 4.9। ठीक है, 4.9 मल्टीप्लाई में 10 टू दी पावर। अब देखते हैं हमने कितनी संख्या छोड़ी है, हमने पॉइंट यहाँ पे लगाया है, हमने पॉइंट यहाँ पे पुट किया है। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर्स हमने छोड़े हैं, यानी कि 10 टू दी पावर 8। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि बहुत बड़ी संख्याओं को कैसे एक्सप्रेस किया जाए स्टैंडर्ड फॉर्म में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर बहुत छोटी संख्याएं हैं तो उन्हें कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए। तो जैसे कि आपका नेक्स्ट पार्ट है 0 पॉइंट, आपका नंबर है 0 पॉइंट के बाद आपके पास कितनी टाइम्स जीरो है, 3, 3, 6, 2, 8 टाइम्स जीरो है, एंड देन 9, 2, 7। ठीक है, तो ये नंबर है आपका बहुत ज़्यादा स्मॉलर नंबर है, और हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, मैंने क्या बताया, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है आपका, डेसिमल से पहले सिर्फ एक नंबर हो। ठीक है, जीरो नहीं होना चाहिए वो, ठीक है, वो जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के अलावा कोई नंबर हो। ठीक है, 1 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर हो। तो यहाँ पर देखो 0 पॉइंट है। ठीक है, तो जीरो है, अब डेसिमल से पहले जीरो, डेसिमल से पहले जीरो नहीं होना चाहिए, कोई नंबर होना चाहिए, यानी कि डेसिमल अगर हमें नंबर लिखना है तो नंबर आपका यहाँ पर है 9। ठीक है, ये नंबर है आपका फर्स्ट नंबर। तो यानी कि अब हमें डेसिमल को यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो डेसिमल को यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट करना है हमें, तो हम कैसे करेंगे, अब
तो हमें क्या करना पड़ेगा, पावर को नेगेटिव में लिखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो डेसिमल को हम लोग क्या कर रहे हैं, लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर रहे हैं। लेफ्टवर्ड शिफ्ट करते हैं तो आपका क्या होता है, पावर हमेशा पॉजिटिव होती है। राइटवर्ड शिफ्ट करते हैं तो आपकी पावर जो हो जाएगी वो नेगेटिव हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, डेसिमल को राइटवर्ड शिफ्ट कर रहे हैं। यहाँ पर लगाएंगे हम डेसिमल को। ठीक है, हम डेसिमल यहाँ पे पुट करेंगे। तो अब यहाँ पे पुट अगर हम करते हैं डेसिमल को अपने आंसर में, तो यानी कि नंबर हम लिखेंगे क्या, 9.27। 9.27 मल्टीप्लाई में 10 टू दी पावर। अब 10 टू दी पावर क्या लगाएं, तो यहाँ पे देखो हमने कितनी संख्याएं छोड़ी हैं, कितनी संख्याएं हमने राइट वर्ड शिफ्ट की है डेसिमल को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 नंबर्स हमने छोड़े हैं, तो यानी कि 10 टू दी पावर 9। तो ये आपका हो गया -9। ठीक है, -9, 9.27 इंटू में 10 टू दी पावर -9। ठीक है, अब जैसे कि अगर ये मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, 0.004897। ठीक है, अब जैसे ये कोई नंबर होता, हमें क्या करना है, इसे भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो अब यहाँ पे देखो डेसिमल आपका यहाँ पर है, बट स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, फर्स्ट नंबर जो डेसिमल से पहले कोई नंबर होना चाहिए। ठीक है, और एक ही नंबर होना चाहिए, यानी कि हमें डेसिमल यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे पुट करना है यानी कि डेसिमल को शिफ्ट करना पड़ेगा हमें। तो यानी कि हम क्या लिखेंगे इसे, 4.897 इंटू में 10 टू दी पावर। अब हम डेसिमल को कितनी संख्या राइटवर्ड शिफ्ट कर रहे हैं, 1 2 3, 3 नंबर्स, तो यानी कि 10 टू दी पावर -3। ठीक है, 10 टू दी पावर -3, यहाँ पे 10 टू दी पावर -9। ठीक है, तो अगर कोई बहुत ज़्यादा स्मॉलर नंबर होता है तो वहाँ पे पावर नेगेटिव होती है, अगर कोई बहुत ज़्यादा लार्जर नंबर होता है तो वहाँ पे पावर आपकी पॉजिटिव होती है। 10 टू दी पावर जो भी होगी आपकी वो पॉजिटिव नंबर होगा, और स्मॉलर में जो भी आपकी पावर होगी वो बहुत ज़्यादा, मतलब वो नेगेटिव नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। हमें देखो ये दे रखा है स्टैंडर्ड फॉर्म, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑलरेडी गिवन है और हमें यूजुअल फॉर्म में लिखना है। और इससे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था आपका, हमें यूजुअल फॉर्म दे रखी थी, नंबर दे रखा था और हमें उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था, तो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे। ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये क्वेश्चन, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, ये यूजुअल फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म, ये यूजुअल फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन है और हमें बताना है कि वो नंबर क्या है। ठीक है, तो हमें यहाँ से ऐसे एक्सप्रेस करना है इसमें। तो अब देखते हैं क्वेश्चन आपका, 1.5 इंटू में 10 टू दी पावर 6, हमें यूजुअल फॉर्म में लिखना है। तो हम इसे क्या करेंगे, देखो पावर आपकी पॉजिटिव है यानी कि बहुत बड़ी संख्या है ये। ठीक है, जब पावर नेगेटिव हो इसका मतलब वो छोटी संख्या है, यानी कि लेस देन 1 है, तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा उसका आंसर। और यहाँ पे जो है आपकी पावर पॉजिटिव है यानी कि बड़ी संख्या है ये। ठीक है, तो अब इसे हमें डेसिमल में इसे यूजुअल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है, 10 टू दी पावर 6 है, यानी कि पॉइंट जो होगा वो आपका राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अब कितनी संख्या, 6 संख्या, यानी कि पहले पॉइंट आपका यहाँ पर है। ठीक है, तो अब आपका पॉइंट यहाँ से शिफ्ट होगा और कहाँ पे चला जाएगा, 1, एक संख्या तो ये 5 हो गई। ठीक है, 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 नंबर्स हो गए, यानी कि डेसिमल आपका यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से ये डेसिमल आपका यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पावर 6 है तो यहाँ पर आपका ये यहाँ पर डेसिमल है आपका, तो यहाँ से 6, 10 टू दी पावर 6 है तो 6 संख्या राइटवर्ड, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे लग जाएगा। और यहाँ पे क्योंकि इसके बाद भी कोई संख्या नहीं है तो हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं वो नंबर, आपका आंसर सीधा हो जाएगा 1 5 और उसके बाद 5 टाइम्स 0। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पे डेसिमल है बट यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, अगर कोई नंबर होता जैसे 5 या 6 कुछ नंबर होता तो हम ये डेसिमल वाला लिखते, बट यहाँ पे कोई नंबर ही नहीं है इसलिए यही फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअली में होता क्या है, 1.5 है ये, तो 1.5 की मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 6 का मतलब होता है जो 2 4 6। ठीक है, ये हो गया आपका 10 लाख। अब आपको क्या करना है, 1.5 को इस 10 लाख से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 1.5 को 10 लाख से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर क्या आएगा, 15 लाख। ठीक है, तो ये ऐसे मल्टीप्लाई हो जाता है, बट हम क्या करते हैं ऐसे, या तो आप इसे मल्टीप्लाई में कर लो, 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 6 है तो 6 टाइम्स 0, 1 के बाद 6 टाइम्स 0 एंड देन मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 10 टाइम्स है तो 10 टाइम्स 0 मल्टीप्लाई कर दो, या तो फिर आप सीधा इसे एडजस्ट कर सकते हो, 1.5 मल्टीप्लाई में 10 टू दी पावर 6 है
तो आप पहले लिखो 1.5, ठीक है, और उसके बाद क्या है 6 नंबर्स, यानी कि पॉइंट जो होगा वो 6 नंबर्स राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। 1, एक तो ये 5 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 6 नंबर्स यानी कि डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट होगा, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर से ये सारे हम क्या करते हैं अपने माइंड में सोचते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये पॉइंट अब यहाँ से तो यहाँ पर शिफ्ट हो गया, तो अब आपका आंसर क्या हुआ, हम इसे रफ कर देते हैं, यहाँ से भी डेसिमल को रफ कर देंगे और यहाँ से भी डेसिमल को रफ कर देंगे, तो आपका आंसर ये हो गया, ठीक है, ये आपका 15 लाख आपका आंसर हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं कोई नेगेटिव नंबर का, या फिर पहले एक और पॉजिटिव नंबर देखते हैं उसके बाद नेगेटिव नंबर का देखेंगे। तो नेक्स्ट है आपका जैसे कि 9.6013 इंटू 10⁻7। आपके पास ये नंबर है जैसे कि 9.6013 इंटू 10⁻7। हमें इसे भी यूजुअल फॉर्म में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, पहले 9.6013 लिख दिया हमने। अब 10⁻7 है, यानी कि ये डेसिमल जो होगा ये बड़ी संख्या है, तो ये डेसिमल जो होगा वो राइट वर्ड शिफ्ट होगा आपका कितने नंबर, 7 नंबर्स। तो एक तो ये खुद ही हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 7 नंबर्स हो गए, यानी कि डेसिमल आपका यहाँ पे लगेगा, यहाँ से शिफ्ट होके ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब यानी कि यहाँ से भी डेसिमल हटा देते हैं और यहाँ से भी, तो आपका ये हो गया आंसर, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 9 करोड़ 60 लाख, ठीक है, 9 करोड़ 60 लाख 1300, ये आपका हो गया आंसर। एक नेगेटिव का देख लेते हैं, और जैसे कि आपके पास दे रखा है 3.2 इंटू 10⁻−7, 3.2 इंटू 10⁻−7, ठीक है। तो अब हमें इसे यूजुअल फॉर्म में लिखना है। अब देखो ये पावर आपकी क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब बेसिकली क्या होता है, पावर नेगेटिव होने का एक्सपोनेंट में हमने क्या देखा, पावर नेगेटिव को हम लोग कैसे पॉजिटिव में चेंज करते हैं, बस इसका रेसिप्रोकल, यानी कि ये क्या है आपके पास 10⁻7 है, ठीक है, 10⁻7, यानी कि यहाँ पे क्या है 7 टाइम्स 0। अब जैसे कि मान लो हमारे पास कोई नंबर ऐसे होता 3.2 इंटू अब डिवाइडेड बाई 10, तो हम क्या करते हैं, ये जो पॉइंट है वो क्या होता है, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाता है जितने जीरोज होते हैं नीचे, यानी कि आपका आंसर इसका सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.32। तो वैसे यहाँ पे देखो 10⁻7, यानी कि यहाँ आपके पास कितने 7 जीरोज है, यानी कि डेसिमल जो है लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा कितना, 7 डिजिट, ठीक है, 7 डिजिट लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि ये 2 तो है, 3 तो है, यहाँ पे पहले डेसिमल था, अब ये 1 हो गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे डेसिमल ऑलरेडी था आपका, ठीक है, तो ये 1 डिजिट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पे आपका डेसिमल लग जाएगा, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 0.6 टाइम्स 0, 3, 2, ये आपका हो गया यूजुअल फॉर्म इस नेगेटिव नंबर का, ठीक है। अब जैसे कि बाई चांस ये ऐसा कुछ होता 10⁻−3, तो हम इसे क्या करते, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है 1/10⁻3, यानी कि नीचे क्या है 3 टाइम्स 0, 10⁻3 का मतलब क्या हुआ 1000, ठीक है, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 1000 होता है, तो 1/1000 का मतलब 3 टाइम्स 0, यानी कि ये जो डेसिमल है वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा कितना 3 नंबर 3 डिजिट्स, तो यानी कि 3, 4 तो है 1 डिजिट ये खुद ही हो गया 4, 2, 3, यानी कि यहाँ पर आपका डेसिमल लग जाएगा, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें क्या करना है, जो हम स्टेटमेंट, हमें कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं और उन स्टेटमेंट्स को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट है आपके पास द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज समथिंग क्यूबिक किलोमीटर। आपको वॉल्यूम ऑफ अर्थ दे रखा है, ठीक है, आपको क्या करना है, एक्सप्रेस द नंबर्स यूज्ड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब डेसिमल्स के लेफ्ट साइड में एक ही डिजिट होना चाहिए, एक ही नंबर होना चाहिए कोई, वो भी 0 को छोड़कर कोई नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो हम पहले क्या लिखेंगे, जैसे फर्स्ट पार्ट है आपका, मैं डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ। तो फर्स्ट है वॉल्यूम ऑफ अर्थ,
वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज इक्वल टू में 1 पॉइंट, ठीक है, 1 पॉइंट और उसके बाद फिर क्या है 08323, ठीक है, जहाँ तक नंबर है हम वही लिखेंगे और उसके बाद जो जीरो से स्टार्ट हो जाएंगे वो नहीं लिखेंगे हम। तो 1.08323, ठीक है, एंड इंटू 10 टू दी पावर। अब 10 टू दी पावर में हमने डेसिमल कहाँ कितनी संख्या शिफ्ट किया, ठीक है, कितनी संख्या के पीछे से कितनी संख्या छोड़ के डेसिमल लगाया है वो काउंट करेंगे और उतने नंबर्स पावर में आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 12 संख्या हमने पीछे से छोड़ी है एंड देन हमने पॉइंट लगाया है, ठीक है, यानी कि 10 टू दी पावर 12, 1.08323 इंटू 10 टू दी पावर 12, ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ अर्थ। एक बार और काउंट कर लेते हैं, 3 3 6 3 9 3 12, ठीक है, 10 टू दी पावर 12, तो ये आपका हो गया वॉल्यूम ऑफ अर्थ। ऐसे ही आपका नेक्स्ट है द रेडियस ऑफ द सन इज समथिंग मीटर। आपको क्या करना है, इसे अगेन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो रेडियस ऑफ सन, रेडियस ऑफ सन, तो रेडियस ऑफ सन के लिए अगेन डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही, डेसिमल से पहले सॉरी लेफ्ट साइड में एक ही नंबर होना चाहिए, यानी कि 7 पॉइंट, ठीक है, 7.0, उसके बाद तो कोई नंबर ही नहीं है, तो 7.0 इंटू 10 टू दी पावर। अब 10 टू दी पावर में हमने कितनी संख्या जो इससे छोड़ के डेसिमल लगाया है, 3 3 6 3 9 एंड 1 10, ठीक है, 10 संख्या 10 नंबर हमने पीछे से छोड़े हैं एंड देन हमने डेसिमल लगाया है, हमने यहाँ पे डेसिमल लगाया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 टू दी पावर 10, 7.0 इंटू 10 टू दी पावर 10। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, थर्ड आपके पास एवरेज डायमीटर ऑफ अ वाइट ब्लड सेल इज समथिंग दिस मिलीमीटर। आपको क्या करना है, इसे अगेन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो एवरेज डायमीटर ऑफ WBC वाइट ब्लड सेल्स इज, अब यहाँ पे देखो अगेन डेसिमल के बाद सिर्फ डेसिमल के लेफ्ट साइड में सॉरी एक ही नंबर होना चाहिए और यहाँ पे ये अकेला 7 है, तो 7.0 अगेन, और आपने कितनी संख्या राइटवर्ड डेसिमल को राइटवर्ड शिफ्ट किया है उतनी हम लोग पावर नेगेटिव में लगा देंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, हाँ ठीक है, हमने यहाँ पे डेसिमल लगाया है तो 6 डिजिट्स हमने पीछे से छोड़े हैं, ठीक है, सॉरी आगे से छोड़े हैं, ठीक है, राइटवर्ड शिफ्ट किया है डेसिमल को, तो 10 टू दी पावर -6, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्मॉलर नंबर था इसलिए आपकी पावर जो होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। कोई बहुत बड़ी संख्या होती है तो पावर आपकी पॉजिटिव, स्मॉलर नंबर के लिए पावर नेगेटिव। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ, अ माइक्रोन इज इक्वल टू समथिंग मीटर। एक माइक्रोन जो है आपको दे रखा है, उसकी लेंथ दे रखी है, माइक्रोन इज इक्वल टू समथिंग दिस मीटर। आपको क्या बोला है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो 1 माइक्रोन इज इक्वल टू में अगेन 1, ठीक है, अकेला नंबर है यानी कि 1.0 एंड कितनी संख्या आपने लेफ्ट राइट वर्ड शिफ्ट की है डेसिमल को, 3 एंड 3 6, यानी कि यहाँ पे आपने डेसिमल लगाया है तो 1 यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 6 डिजिट्स आपने छोड़े हैं, तो 1.0 मल्टीप्लाइड 10 टू दी पावर अगेन -6, ठीक है। नेक्स्ट, द थिकनेस ऑफ अ शीट ऑफ स्टील इज 0.0012। तो थिकनेस ऑफ स्टील, थिकनेस ऑफ स्टील, तो अब इसे भी हमें डेसिमल में कन्वर्ट कर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो 0.0012, ठीक है, तो यानी कि डेसिमल आपका यहाँ से 1.2 हो जाएगा। डेसिमल स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए डेसिमल से लेफ्ट साइड में सिर्फ एक ही नंबर होना चाहिए, तो यानी कि 1 के बाद डेसिमल लगेगा, तो 1 2 3 नंबर्स आप छोड़ रहे हो, तो यानी कि 1.2 इंटू 10 टू दी पावर -3, क्योंकि ये छोटा नंबर है लेस देन 1, तो 10 टू दी पावर -3,